नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है लूसेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर ट्रिक के बारे में, और हम कैसे 3 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का नंबर हो या फिर 9 डिजिट का नंबर हो, जी हाँ, उसका भी स्क्वायर केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। प्लीज़ बीच में ना छोड़ के जाएगा, नहीं तो अगर बीच में छोड़ के जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सीधा मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम बात करें, अगर 2 डिजिट का अगर नंबर हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल 54 का अगर स्क्वायर निकाले तो 5 सेकंड के अंदर भाई कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे कि ये 54 है, तो 54 का जो 5 है हम इसको यहाँ नीचे लिख दिए। अब जो ये 4 है उसको हम नीचे यहाँ लिख दिए, क्रॉस कर दिए इसको। अब ये जो पावर होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 5 क्रॉस 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 40 हो गया दोस्तों। अब ये जो है 5, अब उसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे दोस्तों, ठीक है। अब फिर ये जो 4 है, जो 54 का जो ये 4 है, उसको हम लोग यहाँ स्क्वायर कर दिए दोस्तों। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और जो 4 का स्क्वायर है वो हमारा 16 हो गया। अब देखिए जो 16 और ये 5 और 4 का जो स्क्वायर 15 और 16 है, फिर 25 और 16 ये हो गया। अब इसमें क्या करें ऐसा कि हमारा जो आंसर आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये हमारा ये 40 है जो आखिर स्टार्टिंग में आया था, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। एक डिजिट छोड़ाकर दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 40 को ऐड करेंगे तो आ गया 6, नीचे 4 का 1 का 1, और 5 और 4 इक्वल टू 9, और 2 आ गया दोस्तों। तो इसका आंसर कितना सिंपल है, 5 सेकंड के अंदर आप देख लो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 24 की बात करें दोस्तों, तो 24 को कैसे हम लोग निकालेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने पहले बोला कि 2 का 2 को पहले हम लोग इस तरह से उतार दिए दोस्तों, और सॉरी एक मिनट, 2 का 2 को उतार दिए दोस्तों। अब जैसे कि ये 4 है, 4 का हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 4। अब ये जो पावर है दोस्तों ना, इस पावर को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। अब देखिए, अब इस जो हमारा 3 नंबर आया ना ये, अब इसको जो मल्टीप्लाई किए 2 × 4 8 × 2 इक्वल टू 16 आ गया दोस्तों। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग में 16 आया ना, वो बताएंगे इसका यूज कहाँ होगा दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि जो 2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ किए और 4 का स्क्वायर यहाँ करके एक साथ जोड़ दिए यहाँ पे दोस्तों। अब ये देखिए 0 4 और 1 6 ये एक साथ अपना इंक्लूड है। अब ये जो 16 है ना दोस्तों, यहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर 16 आ गया और प्लस कर दिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ का जो स्टार्टिंग का जो एक डिजिट है ना दोस्तों, इसको यहाँ पे छोड़ना है। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे 3 डिजिट का भी नंबर हो ना, अगर मान लो यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब इसको हम लोग प्लस कर दिए तो 6 का 6 हो गया, 6 और 1 7, 4 और 1 इक्वल टू 5 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का 24 का आंसर आ गया, 576 इसका राइट आंसर है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगर इसका फार्मूला अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमने बताया, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो पहले ए और बी मान लो कोई भी दो डिजिट है, और उसका जो स्क्वायर है हम लोग लिखे इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे ए है तो हम लोग ए यहाँ लिखे, फिर मल्टीप्लाई किए बी के साथ, फिर मल्टीप्लाई किए ये जो पावर है 2 के साथ, तो हमारा कुछ समथिंग सी आया। मान के चलो कोई 2 डिजिट का नंबर आया, फिर 3 डिजिट का नंबर आया। यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक दी हुई है दोस्तों, याद रखना। और जो ए का स्क्वायर फिर हमने यहाँ पे किया, यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिया, फिर बी का स्क्वायर किया, फिर अब ये दोनों को हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक साथ लिख दिया दोस्तों। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। फिर अब ये जो सी है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जाएगा। याद रखिए, जो हमारा यहाँ पर आया वो हम लोग एक अंक छोड़ा कर प्लस कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना। अगर मान लो, अगर हमारा डिजिट अगर मान लो 0 4 16 है, और सी जो है हमारा 3 4 और 6 है, 3 4 और 6 है, तो याद रखना दोस्तों, जो इसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हम लोग एक डिजिट छोड़ रहे हैं दोस्तों, याद रखना। एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है दोस्तों। देखो यहाँ पर हमने किया है, तो यहाँ कुछ हमारा डिजिट आएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट का तो सीख लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम लोग बात करें, अगर 3 डिजिट का नंबर हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग मान लो 378 का स्क्वायर अगर केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर निकालना, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आइए देखें कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए 378 जो है, हम पहले देखेंगे कि ये हमको
ऐसा मतलब बनाना है ताकि जो स्टार्टिंग का ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये कम से कम मेरा 00 मतलब आए लास्ट के अंदर, लास्ट में, ताकि हम लोग 100 से जो डिवाइड कर सके वो कट जाए दोनों डिजिट। तो देखेंगे ये 378 400 से कितना नज़दीक है। तो भाई देखेंगे 22 जो 22 है, अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा 400 आ रहा है। तो जितना हम ऐड किए उतना हम माइनस किए, यहाँ पे 22 को माइनस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, जो 22 हम लोग माइनस किए, अब हम लोग यहाँ पर देखें जो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमारा 400 आ गया। अब जो हम माइनस कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया 356 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 356 आ गया, अब जो यहाँ पे हम लोग डिजिट लिख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो है हमारा 22 का स्क्वायर है। जी हाँ, 22 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों कैसे निकालते हैं। वैसे ही फॉर्मूला है कि 2 को 2 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 2 जो लिया वो यहाँ पे 2, फिर पावर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 8 आ गया। फिर जो यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0404 ऐसे 4 डिजिट लिख के और 8 को यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे 484 हमारा जो है यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब ये जो है हमारा 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, याद रखना। जो हमारा प्लस किए तो 400 आया और माइनस किए तो 356 आया, और मल्टीप्लाई किए दोनों को, और यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है जितना हम जोड़े हैं, मतलब 22 जोड़ रहे हैं तो उसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो 484 आ गया, डिवाइड बाई 100 कर दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब हम इतना करने के बाद यहाँ देखोगे हम एक जीरो से एक जीरो हटा दिए, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 इंटू 56 को मल्टीप्लाई किए तो देखिए दोस्तों 1424 आया हमारा यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमारा ये जैसा का तैसा वैसे ही उतरेगा। अब इसमें से दोस्तों याद रखना, अब क्या करना है आखिरी में कि ये जो 4 है ना, यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया दोस्तों, एक मिनट, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, उसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड करना है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसे ऐड किया है मैंने, फिर इसको ऐड किया कि जैसे 84 है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसका तो हम लोग जो का त्यों लिख दिए। अब जो यहाँ पे एक डिजिट है ना वो इधर चला जाएगा दोस्तों, इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब ऐड हुआ तो हमारा क्या आ गया, तो ये 142 हो यहाँ पे हो गया, और 448 हो गया। 8 और 4 को इस ज्यों का त्यों लिख दिए, और पूरा हमारा आंसर देखिए दोस्तों आ गया 142884। ये जो हमारा है 378 का 5 सेकंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। अब जैसे कि आपको बताया जाएगा कि 789 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये 800 से कितना नज़दीक है और कितना दूर है, उतना हम लोग ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे दोस्तों। तो जो हमारा 789 है वो हमारा 800 से 11 टाइम्स, अगर हम 11 टाइम्स दूर है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे 11 जोड़ेंगे, जोड़ दिए तो हमारा कितना है 800 आ गया दोस्तों। अब माइनस किए तो कितना है हमारा 778 आ गया। तो 800 इंटू 778 आ गया, डिवाइड बाई 100 कर दिए हम लोग। जैसा कि हम लोग देखें कि ये अगर मतलब 3 डिजिट का नंबर है तो इसको 100 से मतलब डिवाइड किए। अब देखिए 11 का यहाँ पे स्क्वायर आ गया दोस्तों, यहाँ पे जो है 11 का स्क्वायर हम लोग लिखे हैं, याद रखना दोस्तों 11 का स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों, जो ये है जीरो इस जीरो से कट गया, अब ये जीरो इस जीरो से कट गया। अब देखो 8 इंटू 8 हो गया हमारा 64, तो हासिल जो है 6 हो गया 4। अब 8 इंटू 78 हो गया हमारा 56, तो इसमें हम लोग 6 और ऐड कर दिए तो 62 हो गया। अब इस तरह से अगर हम 8 को मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो पूरा आया 6224 आ गया हम लोग का। अब ये जो है हमारा जो ये जो है 1 हमारा किधर चला गया दोस्तों, तो इधर मूव कर गया दोस्तों। अब इधर मूव कर गया तो हम लोग इसमें ऐड कर दिए। अब ऐड किए तो दोस्तों देखो कितना आया 6224 में अगर हम लोग 121 ऐड किए, क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो एक डिजिट है, याद रखना दोस्तों, केवल और केवल 1 डिजिट को यहाँ का जो भी नंबर होगा, भले जीरो ही क्यों ना हो, हम लोग इसी में ऐड करते हैं इसके स्टार्टिंग के नंबर को। याद रखना ये दोनों को नहीं ऐड करेंगे, याद रखना दोस्तों, कभी कंफ्यूज ना होना। तो हमारा 622521 इसका राइट आंसर आ गया। अब कहते हैं नहीं समझ में आया, इसका बात नहीं कि भाई अब क्यों हम 11 ऐड करें, अगर इतना ही है तो हम 1 डिजिट के नंबर से मतलब कहने का मतलब क्यों नहीं 1 डिजिट का नंबर हो तो हम उसको ऐड करते हैं। अगर देखिए अगर दोस्तों अगर 1 डिजिट का नंबर ऐड करो, देखिए 789 है तो इसमें 1 करते तो 90 के नज़दीक है, -1 करेंगे तो 788 आ गया। तो 719 इंटू 788 डिवाइड बाई, देखिए 1 डिजिट का नंबर है तो हम लोग मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 100 से डिवाइड किए, सॉरी 10 से डिवाइड किए हैं तो 10 से 10 कैंसिल। अब 79 इंटू 788 किए तो हम लोग का कितना आया भाई
तो इतना आ गया 66252 आ गया इसमें। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई भी डिजिट हो यहाँ पे, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो वो एक केवल इधर मूव करेगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो 62252 में हम लोग 01 ऐड किए दोस्तों, तो हमारा कितना आया 6222521, इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा ये जो नंबर है 79, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लग जाता है टाइम इसको कैलकुलेट करने में, तो हम लोग इसलिए 2 डिजिट का नंबर लेते हैं ताकि बहुत नज़दीक पड़े कैलकुलेशन करने में। नहीं तो हम लोग 1 के साथ भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बताया ना, वो आपका 2 डिजिट पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अब आपको निकालना होगा 68 का, तो अगर 2 डिजिट का नंबर है, स्क्वायर अगर निकालना हुआ तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना 70 से ये जो डिजिट है दूर है। तो देखिए 2 अगर जोड़ दिए तो ये 70 आ जाएगा, और 2 माइनस किए तो 66 आ गया दोस्तों। तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, जैसे कि बताया कि अगर हम 1 डिजिट अगर इसमें जोड़ रहे हैं और 1 डिजिट का घटा रहे हैं तो वहाँ पे 10 लेंगे। अगर मतलब मान लीजिए अगर 2 डिजिट है यहाँ पे 22 या फिर कुछ समथिंग होता है, अगर 2 डिजिट अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का 100 हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 17 इंटू 60 किए, फिर एक जीरो से एक जीरो अगर कट गए यहाँ पर, और ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 7 इंटू 66 किए तो हम लोग का 462 आ गया दोस्तों यहाँ पर। और ये जो है 04, ये जो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब ये जो है हमारा यहाँ मूव किया तो इसके साथ जुड़ा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड में कैलकुलेशन की रखी है। तो 462 में 04, ये जो जीरो है ये इधर मूव कर गया दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मूव कर गया दोस्तों। और जो हम लोग जोड़े तो कितना आ गया दोस्तों 4624, इसका राइट आंसर है। तो कितना सिंपल है ये जो ट्रिक है ना, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक है आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप हो या 3 डिजिट का नंबर हो या फिर 2 डिजिट का नंबर हो, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया। चलो इतना समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ट्रिक अगर हम बात करें कि 91 टू 199 का अगर कोई भी नंबर अगर बीच में अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो उसका कैसे निकालते हैं, केवल और केवल ये तो 3 सेकंड के अंदर दोस्तों निकल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि 191 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो स्टेप 1 पहले देखोगे कि 100 से ये माइनस करेंगे इसको, क्योंकि ये 100 से छोटा है। तो 100 से माइनस किए उसका स्क्वायर, तो 100 से माइनस 91 किए तो हमारा 9 का स्क्वायर आ गया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब देखिए, अब ये जो है हमारा ये 91 जो है स्टेप 2 में 91 माइनस ये जो 9 आया है उसको हम माइनस किए तो 82 आ गया। तो हमारा कितना आंसर हो गया 82 और 81 जो है 82 81 91 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल, कितना सिंपल है, 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ गया दोस्तों। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे। जैसे कि 106 का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो मैंने बात किया था कि 100 माइनस करेंगे, तो लेकिन यहाँ तो 106 बड़ा है 100 से, तो 106 माइनस करते हैं यहाँ पे 100 में, तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया दोस्तों। अब ये जो 6 आ गया उसका स्क्वायर किया तो 36 आ गया। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि 106 प्लस 6 यहाँ पे किए, यहाँ पे प्लस 6 कर दिए, तो कितना आ गया हम लोग का 112 आ गया, 112। अब 112 और ये जो 36 है एक साथ लिख दिए, इसका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कोई भी मतलब आप इसका चाहिए तो आप ट्रिक कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये जो 91 में से मैंने 9 ये माइनस किया है 9, क्योंकि दोस्तों अगर आपका 91 से लेके 99 तक का अगर स्क्वायर आपको निकालना हुआ तो उस केस में आप यहाँ पे माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपका 100 के बाद से 101 से लेके 199 तक अगर निकालना हुआ स्क्वायर तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन सा सिंपल लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जैसे कि आपको वो समझ में नहीं आया, तो अगर मैं बात करूँ कि 119 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो 119 में से 100 घटा दिए तो कितना बचा भाई मेरा, तो 19 बच गया भाई। तो 19 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 361 आ गया भाई 19 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 119 में भाई कितना जोड़े, तो भाई हम यहाँ पे 19 को जोड़ दिए, फिर 19 को जोड़े तो भाई ये देख लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आ गया। अब 3 डिजिट का नंबर आया तो ये जो मेरा 3 है, हम यहाँ पे 3 इसको यहाँ पे जोड़ दिए दोस्तों, क्योंकि जो है 2 डिजिट का नंबर में यहाँ पे हम लोग किए क्या थे कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे जो जीरो आया था, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे वो जो जीरो था हम लोग इसके साथ जोड़ दिए थे दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगर आपका 3 डिजिट का नंबर आता है तो यहाँ पे ऐड होगा दोस्तों, याद रखना। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे से एक डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वहाँ पे 2 डिजिट का नंबर था तो उसके पीछे भी जीरो होता है, इसलिए हम लोग जीरो वहाँ पे ऐड ना करके नहीं दिखाया मैंने, वहाँ पे केवल इसी तरह लिख दिया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 दिखाया है आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब तीनों को हम लोग जोड़ दिए, ये तीनों को, तो मेरा कितना आया 141। अब 141 और ये जो 61 है इसको एक साथ लिख दिए, ये हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर हमारा स्क्वायर अगर निकालना हुआ कि 11, अगर 1 1 1 1 1, अगर 1 1 1 है, 5 टाइम्स 1 है, अगर उसका स्क्वायर निकालना होगा तो ये तो और भी आसान है, बहुत ही आसान है। इसका केवल 2 सेकंड के अंदर लिख लेगा। देखिए इसका जितना पहले एक दिया हुआ, मान लीजिए 4 टाइम्स 1 है, तो जितना 1 कितना दिया, 1 2 1 2 3 4 4 दिया है। तो हम लोग स्टार्टिंग की जो करेंगे यहाँ से, ये जो डिजिट है पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि कितना टाइम से भाई, जो हमारा राइट टू लेफ्ट जाएगा वो हो गया 1, जितना बार एक है भाई उतना बार हम लोग गिनती लिख दिए। तो कितना बार एक था, 1 2 3 4 टाइम्स था। अब देखिए, अब जो हम लोग लेफ्ट से शुरुआत करेंगे इधर से, अब जितना टाइम 1 है उसमें से एक कम वहाँ लिख देंगे। तो कितना टाइम था भाई, 4 था, यहाँ पे 4 था, हम यहाँ पे 3 लिखे दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग 3 लिखे, तो 1 2 3 लिख दिया। अब देखिए इसको मिलाकर हम लोग यहाँ पर लिख दिए एक साथ, 1 2 3 4 3 2 1। बहुत सिंपल है, इसका आ गया स्क्वायर हम लोग, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करें, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करें अगर 5 टाइम्स 1 हो तो उसके बारे में कैसे लिखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो हमारा राइट साइड से जो शुरू होगा नंबर, जितना जितना बार हम लोग का एक होगा उतना बार तो गिनती लिख दिए। तो हमारा 5 बार एक है तो 5 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए, सिंपल सा है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड से शुरू होगा यहाँ पे हम लोग का जितना बार एक है उतने में से एक कम गिनती लिखेंगे। तो 1 2 3 4 लिख दिए, 5 था तो हम लोग 4 लिखे इधर से। अब देखिए आप इस सब को एक साथ लिख दिए, तो 1 2 3 4, अब 5 4 3 2 1, द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। आई होप यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्तों। अगर हम बात करें, अगर 333 हो, 4 टाइम्स 4 हो, 5 टाइम्स 4 हो, 3 टाइम्स 2 हो, या 4 टाइम्स हो, अगर उन सब का अगर स्क्वायर निकाले 3 सेकंड में, जस्ट सिंपल है उसी तरह, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए बात करते हैं, जैसे कि हमारा डबल 2 है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जैसे मैंने बात किया कि भाई जितना बार 2 है पहले तो हम लोग राइट साइड से उतना गिनती लिख दिए। तो 3 बार है तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे हम लोग लिखे, और जितना बार हम लोग का 2 है उसमें से एक कम लेफ्ट साइड से लिखें, तो हम लोग कितना लिखे, तो 1 2 लिख दिए। अब देखिए 1 2 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 का हो या 4 का हो या 5 का हो या फिर 2 का हो, तो उसका यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर इंटू जितना बार मैंने ये जो ट्रिक बताया 1 1 का, वो यहाँ अप्लाई होगा। तो भाई जितना बार 2 है लेफ्ट साइड से उतना बार लिखे, अगर 2 उसमें से एक कम लिख दिए, अगर लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो, अगर राइट साइड से लिख रहे हैं तो जितना टाइम्स 2 है उतना तो हम गिनती लिख दिए, 1 2 3। अब देखिए अब कितना आया, 1 2 3 2 1। अब इसमें से 4 जो है स्क्वायर किए, 2 का तो 4 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लिख दिए, तो इसका आंसर आ गया 49 2 28 और 4, इसका जो है आंसर आ गया। सिंपल सा है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल, जैसे कि अगर 4 टाइम्स 3 है, तो हम लोग, मैं क्या बताया था, 4 टाइम्स 3 है तो पहले राइट साइड से जितना 3 होगा हम लोग उतना गिनती लिखेंगे। तो कितना था 4 टाइम्स से, तो 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब लेफ्ट साइड से जितना 3 है उसमें से एक कम गिनती लिखेंगे, तो 1 2 3 लिख दिए। अब देखिए अब इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा ये आ गया आंसर 1 2 3 4 3 2 1। ये हमारा स्टेप 1। अब जो है लास्ट में क्या करेंगे, जो ये 3 है ना दोस्तों, ये जो 3 है ना, यहाँ पर आके उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से मल्टीप्लाई किया हम लोग 1 2 3 4 3 2 1 को, तो हमारा 1 1 1 0 8 8 8 9 जो है इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर हमारा 999 999 5 टाइम्स 9 4 टाइम्स 9, अगर उसका स्क्वायर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बने रहिए दोस्तों, एंड तक वीडियो देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, इसका तो और भी बहुत सिंपल है। आप चाहोगे तो इसका 5 सेकंड के अंदर इसको यूज आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए पहला स्टेप में करना क्या है दोस्तों, कि जितना बार मान लीजिए अगर 999 दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में आपका 1 होगा, याद रखिए। राइट से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इस साइड से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग पहले 1 लिख दिए। अब देखिए 1 के बाद जितना बार हमारा 9 है उनमें से एक कम 0 लिखे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बार 9 है तो यहाँ पे हम लोग 2 बार 0 लिखें, ठीक है, 2 बार 0 लिखें। अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पे जो डिजिट है 0 के बाद
8 आएगा। कंपलसरी है कि 1, जैसे 1 यहाँ कंपलसरी है और 8 है जो, वो सब हमें लिखना होगा दोस्तों। अब जितना बार 9 है उनमें से एक कम यहाँ पे 9 लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 9 लिखे। 3 बार था तो 2 बार यहाँ 9 लिखे। अब इस सबको एक साथ लिख दिए दोस्तों, 998001 इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों। इन सबको मिला के नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। देखिए जैसे कि आपको निकालना, अगर 5 टाइम्स 9 है तो कैसे निकालेंगे। अगर 5 टाइम्स 9 है दोस्तों तो बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने क्या बोला था कि कंपलसरी है, 1 पहले लिख दिए स्टार्टिंग। चलिए शुरुआत कर दिए हम लोग, 1 लिख दिए। अब बात करते हैं कि भाई उसके बाद 0, जैसे मैंने फार्मूला में बताया कि अब उसके बाद 0 लिखेंगे। तो जैसे 5 बार 9 है तो 4 बार 0 लिख दिए। देखिए यहाँ पे 4 बार 0 लिख दिए, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है, 0 के बाद 8 आ गया। फार्मूला के हिसाब से मैंने दोस्तों जिसे बताया है। अब जितना बार 9 है उनमें से एक कम 9 लिख दिए दोस्तों। जैसे 5 बार 9 था तो यहाँ पे हम लोग 4 बार 9 लिखे, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 9998000001। बहुत ही सिंपल, कितना सिंपल ट्रिक था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। और बात करें कि अगर कोई भी डिजिट में जो अगर 3 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का या फिर 2 डिजिट का ही नंबर क्यों ना हो, अगर एंड में 5 आ रहा है उस डिजिट के, तो उसका स्क्वायर अगर करने को बोलेगा तो बहुत ही सिंपल एक फार्मूला है दोस्तों। ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, केवल मैं आपको इस फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। कहीं नहीं ये फार्मूला आपको मिलेगा दोस्तों, केवल मैं बता रहा हूँ इसके बारे में दोस्तों। देखिए जैसे 2, मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर या फिर 2 डिजिट का नंबर है, तो पहले तो आप कुछ एज्यूम कर लो। x 5 इंडिया में 5 है, उसका स्क्वायर तो x + 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 20, मतलब डिवाइड नहीं है ये, एक साथ लिखा हुआ है 25। उसके बाद इंड में 25 आएगा। कोई भी आप अगर नंबर का स्क्वायर देखोगे ना दोस्तों, अगर कोई भी अगर नंबर स्टार्ट होता है उसके इंड में अगर 5 है, अगर उसका स्क्वायर किया है तो 25 जो होगा कंपलसरी है उसका इंड में आना ही आना है दोस्तों। जी हाँ, इंड में आना है। जैसे एग्जांपल आपको लेता हूं दोस्तों, जैसे 65 है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल सा है। जैसे 6 है तो हमारा यहाँ पे x हो गया 6, तो 6 + 1, जिस तरह से ये फॉर्मूला है दोस्तों उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और इंटू एक्स किए हैं। यहाँ पे x हम किसको माने हैं, तो x यहाँ पे हम लोग 6 को माने हैं, और 6 को माने तो कितना है हमारा 6 + 1 7 इंटू 6 किए हैं तो 42 आया। अब तो 42 आ गया दोस्तों। अब 42 आ गया तो देखिए 42 और 25 एक साथ लिख दिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 65 का स्क्वायर आ गया 42 25। ये तो 1 सेकंड, मतलब मान लीजिए 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। अगर हम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारा 95 है तो यहाँ पे x क्या है हमारा, तो 9 हमारा x है, तो x + 1 यानी 9 + 1 इंटू एक्स था हमारा, तो x 9 आ गया हम लोग। फिर उसको 25 लिखें एंड में, तो 9 + 1 10 आ गया, 10 इंटू 9 90 आ गया, और 1925 हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, 1925 इसका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, कोई बात नहीं अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, हम 3 डिजिट का भी बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि 285 का स्क्वायर निकालना होगा, बहुत ही सिंपल है। हमारा यहाँ पे x आ गया 28, हमारा जो है x है, याद रखना 28 जो है हमारा x है। और यहाँ पे हम लोग 28 + 1, जैसे कि हम लोग बात किए थे x + 1 इंटू एक्स, तो वैसे ही 28 + 1 इंटू 28, तो 28 + 1 हमारा आ गया 20x का यहाँ पे सॉरी मैं बात करता हूँ। जैसे कि 28 + 1 तो 29 आ गया। अब 29 का जो स्क्वायर होगा उसमें हम लोग 28 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। वैसे 28 + 1 29 होगा। अब 29 इंटू 28 लिखोगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई, मतलब अब क्या होगा भाई, तो भाई कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कठिन है, तो बहुत ही सिंपल है। मैं बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई किया 28, तो 28 का स्क्वायर। अब 28 इंटू 1 तो 28, तो 28 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे बता रखा है कैसे निकाले। तो 28 का पहले 2 लिखे, फिर इंटू 8 किए, फिर जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो टोटल हमारा आ गया 32। और 32 को पहले 2 का स्क्वायर किए, फिर 8 का स्क्वायर गया, तो 0 4 और 6 8 हमारा ये आ गया। फिर 32 उसमें जोड़ दिए, एक अंक घटा के, मतलब घसका कर राइट साइड से जोड़ दिए, तो 4 6 2 8 और यहाँ पर 4 3 7, तो 7 8 4 28 का स्क्वायर आ गया। नाउ अब करना क्या है कि आपको इसमें 28 जोड़ना है। 28 जोड़े तो 812 हमारा आंसर ये आ गया जोड़ने पे। अब 25 एक साथ लिख दिए, 8 1 2 2 5। बहुत ही सिंपल है, क्या मस्त ट्रिक है यार, 5 सेकंड के अंदर आप इसको बना सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप मेरा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे
ज्वाइन कीजिए। मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा है दोस्तों, आपको वहाँ पे वेरियस जीके नोट्स, करंट अफेयर, इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स, नए नए तरीके के जो हमारे जीके आ रहे हैं, करंट अफेयर आ रहे हैं, और नए नए वोकेबलरी वर्ड्स विथ हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस आपको वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे फ्री पीडीएफ आपको बुक मिल जाएंगे। आपको मेरा मेन मोटिव है कि आप बुक छुए नहीं, मतलब आप बुक खरीदें ही नहीं। आपको हम ई बुक इतना सप्लाई कर रहे हैं कि आप ई बुक के जरिए आप बहुत पढ़ सकते हो दोस्तों। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जो इतने कंपटीशन के जो बुक आते हैं, आपको एकदम बैठे घर पे बैठे बैठाए फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ अवेलेबल है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।